जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। 3700 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाल दिए इंडेक्स से, और 1,60,000 को जो लेवल था मार्केट उसको सस्टेन करने में नाकाम रही है। कल के अगर हम परफॉर्मेंस से थोड़ा सा कंपेयर करते हैं तो कल मार्केट ने 5400 पॉइंट्स के करीब जो है वो मार्केट में ऐड ऑन किए थे। अगर मैं यहाँ पे आपको जो है वो कल की भी समरी दिखाऊं तो ये था जी कल की परफॉर्मेंस। 5400 पॉइंट जो है मार्केट ने ऐड ऑन किए थे, और जो क्लोजिंग दी थी वो 1,61,000 यानी कि 1,60,000 का जो एक शानदार लेवल था मार्केट ने उसको सस्टेन करने में कामयाब रही थी। लेकिन आज जो है वो दोबारा से डाउनफॉल का शिकार रही है। वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं तो 402 मिलियन के करीब जो है वो मार्केट में कल वॉल्यूम ट्रेड हुए थे, जबकि आज का जो है वो आज इसके हाफ का भी जो है वो उससे भी नीचे आ गया। यानी कि 2 मिलियन भी जो है वो मार्केट वॉल्यूम सस्टेन नहीं कर पाई। सिर्फ जो है 196 मिलियन के करीब जो है आज मार्केट में काम हुआ है इंतहाई सुस्त वॉल्यूम के साथ। और इंट्राडे के ऊपर जो है अगर हम देखते हैं तो मार्केट जो है वो अब नेगेटिव साइड जो है वो 4138 पॉइंट के ऊपर जो है वो नेगेटिव साइड पे गई थी, और उसके बाद जो है थोड़ी सी रिकवरी ली, और फिर जो है वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर आपका जो है मार्केट को लीड कर रहा था। 1000 पॉइंट 1080 के करीब पॉइंट जो है वो इनकी तरफ से निकले हैं। फिर फर्टिलाइजर सेक्टर और सीमेंट सेक्टर की तरफ से जो है वो बाकी के पॉइंट्स निकले हैं। तो ये परफॉर्मेंस रही मार्केट की। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मार्केट के लिए अभी जो है वो क्या फिर से दोबारा डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था, बल्कि मैं पिछले कुछ दिनों से जो है वो रेगुलरली जो वीडियोस बना रहा हूँ उसके ऊपर मैं यही बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ये जो अनसर्टेनिटी है ये रहेगी, और ये तब तक रहेगी जब तक यूएसए और ईरान की वॉर का जो सिलसिला है वो थम नहीं जाता। जब तक जो है ये ग्लोबल टेंशन है मार्केट के अंदर जो है, और ये मार्केट जो है अब्दुल्ला दीवाना की तरह परफॉर्म करेगी। वॉर किसी और कंट्री के अंदर चल रही है, लेकिन जो डाउनफॉल है वो हमें फेस करना पड़ रहा है। तो इम्पैक्ट डेफिनेटली इसका आता है। जो साइड इफेक्ट है जैसे पेट्रोल का है या और भी बहुत सारे हैं, तो वो हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली मार्केट का इन चीज़ों से लिंक नहीं है। इनडायरेक्टली ये मार्केट जो है वो उसको लेकर के जो है चल रही है। सो खैर अभी करंटली अगर हम नीचे देखते हैं तो वही कल के लेवल 158 मार्केट के लिए जो है वो एक सॉलिड एरिया है। यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज का जो है मार्केट ने 1,61,000 का लेवल हाई लगाया था। ठीक है, ये बेसिकली वही लेवल कल जहाँ पे क्लोजिंग दी थी, फिर यहीं से डाउनफॉल का शिकार हुई है। तो यहाँ पे जो है ये मार्केट ने हाई लगाया, लेकिन इसको सस्टेन ना कर पाई, और आज की क्लोजिंग जो है 157,496 यानी कि 1,57,500 करीब जो दी है। अच्छा, 1,57,500 से लेकर 1,58,000 का जो लेवल है ये मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया। मार्केट ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट के ऊपर जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से जो है अगर नीचे आती है मार्केट, कल 1,57,500 का लेवल ब्रेक करती है, तो फिर हमारे पास जो अगला सपोर्ट एरिया है वो 1,52,000 के ऊपर है। यानी कि हमें जो है डीप फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है मिड में करके एक और सपोर्ट भी है 1,54,500। 1,57,500 पहला सपोर्ट है, 1,54,500 दूसरा सपोर्ट है, और अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 152 जो है हमारे पास 1,52,000 का जो है अगला सपोर्ट है। ऊपर की जानिब देखते हैं तो अभी करंटली जो है मार्केट के लिए 1,61,700 का लेवल, या आप राउंड फिगर लेते हैं तो 1,62,000 का जो लेवल है ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। क्योंकि ये सारी जो है मैंने उस दिन भी आपको हाईलाइट करके दिखाया था कि मार्केट के अंदर जो है मैं अगेन यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ ये चीज। ये जो मार्केट के अंदर डाउनफॉल था तो ये सारी जो है मार्केट ने गैप ओपनिंग थी। ठीक है, ये गैप फिलिंग मार्केट ने छोड़ी है, यहाँ पे क्लोज हुई और फिर यहाँ पे आके दोबारा नीचे ओपन हुई है। तो ये सारा जो गैप है ये मार्केट ने फिल करना है। ठीक है, ये बड़े डेंजरस है, और अभी जो है अच्छी बात ये कि मार्केट इसको फिल कर रही है साथ साथ ही। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ से 1,61,000 के ऊपर मार्केट आज क्लोज हो और कल जो है ओपनिंग वो ऊपर दे दे 1,60,000 1,65,000 के ऊपर दे दे 1,70,000 के ऊपर, तो ये जो गैप बीच में रह जाएंगे ना, ये वापस रीटेस्टिंग के फेज में दोबारा फिल होने के लिए आएंगे, और ये फिर बड़े मार्केट के अंदर जो है एकदम से डाउनफॉल का शिकार बनते हैं। तो मार्केट जो है वो स्लाइटली सा अपना गैप फिलिंग भी कर रही है इस लेवल की, और ऊपर जो है साथ ही साथ जो है वो रिटेस्टिंग का फेज भी जो है वो चल रहा है। तो मार्केट के अंदर जो है वो ये अनसर्टेनिटी चलेगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर जो मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो ग्लोबल टेंशन को लेकर के जो है वो काफी ज्यादा चीजें चल रही है। आईएमएफ की तरफ से भी जो है वो न्यूज आई है कि पेट्रोल की प्राइसेस को जो है वो इंक्रीज किया जाए ड्यू टू ये जो वॉर है ईरान की, उसकी वजह से जो मार्केट की ये जो ग्लोबल टेंशन है उसकी वजह से। तो ये चीजें जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगी मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो नेगेटिव नहीं है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है।
ये जो अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज है। आपने नीचे बाय किया, अगर मार्केट 4-5 हज़ार पॉइंट बढ़ जाती है तो आप ऑब्वियसली अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें वहां पे जाकर के। जो रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट आ रही है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करें, थोड़ा सा एग्जिट ले, 20%, 30%, 50% तक जो है वो आप प्रॉफिट टेकिंग करके अपना प्रॉफिट बुक करें। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, मार्केट स्टेबल हो गई, तो फिर ऊपर जो रिमेनिंग आपके पास स्टॉक है उसमें से प्रॉफिट बना लेंगे। अगर नीचे आते तो आपके पास एटलीस्ट जो है वो पहला जो प्रॉफिट बुक कर लिया वो तो जाया नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट टेकिंग साथ में करें। और डिप आती है तो ये आपके पास एक चांस है रीबाइंग का। जिन्होंने जो है पहले मिस कर दी बाइंग, जो नहीं कर पाए, नीचे आती है दोबारा बाइंग करें। अभी स्पोर्ट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो अगर ये कल मार्केट इस लेवल को सस्टेन करती है 51,500 का लेवल, तो फिर तो यहाँ पे बाइंग बनती है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। ठीक है, 1,68,000, 1,70,000 तक के लेवल के लिए। और अगर जो है इसको ब्रेक करती है, नीचे आती है, तो नीचे भी मैंने सपोर्ट एरिया आपको बताया कि नीचे हमारे पास जो है वो पहला सपोर्ट है 1,54,500, और फिर उसके नीचे है 152,200 का लेवल, 1,52,000 का लेवल। तो यहाँ पे जो है वो नीचे आप स्टेप बाय स्टेप जो है इसके अगर नीचे आती है तो आप वहां पे बाइंग करेंगे। अदरवाइज जो है करंटली इस लेवल 157,500 के लेवल को सस्टेन कर लेती है तो यहाँ पे बाइंग करें, ऊपर हम इंशाल्लाह जो है उसमें सेलिंग करेंगे। और बाइंग किन सेक्टर में करनी है? वो सेक्टर जो मार्केट को लीड कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि आज मार्केट को जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ कौन लेके गया? कमर्शियल बैंक्स है, फर्टिलाइजर सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर। तो इन सेक्टर के अंदर जो है आपने बाइंग करनी है। कमर्शियल बैंक की तरफ आते हैं तो मिजान बैंक आपके पास अच्छा ऑप्शन है, और बाकी जो है शरिया कंप्लायंट जो बैंक्स है उनमें देख सकते हैं, लेकिन मिजान वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, तो इनके अंदर जो है वो अच्छी बाइंग की जा सकती है। और स्पेशली जो ऑयल सेक्टर है, यहाँ पे ऑयल सेक्टर का जिक्र नहीं है, लेकिन ऑयल सेक्टर के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी बाइंग है। मैंने इसके ऊपर एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी कि आपने जो ओजीडीसी है, पीपीएल है, मारी, पीएसओ, इन स्टॉक के अंदर विद लेवल्स आपने बाइंग कहाँ पे करनी है। ठीक है, और बाइंग अगर कर ली है तो फिर ऊपर टारगेट कहाँ पे है, तो वो मैंने टेक्निकली सारे के जो है वो डिटेल में आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो बताया था कि आपने कहाँ पे बाइंग करनी है, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी जो है लेवल क्या होंगे। तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। आई थिंक सो लास्ट थर्ड वीडियो है ये, जो अभी जो वीडियो अपलोड हो रही है इससे पहले दूसरी तीसरी वीडियो है, आपको चैनल पर मिल जाएगी। आगे चलते हैं और अटक रिफाइनरी के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि एटीआरएल की परफॉर्मेंस कैसी है। आज का जो है वो इसने जो ओपनिंग दी है वो 790 रुपए के ऊपर जो है ये ओपन हुआ था, और उसके बाद डाउनफॉल इसने देखा 766 रुपए 80 पैसे तक जो है वो नीचे आया। लेकिन इसने जो हाई लगाया वो 818 रुपए का लगाया। ये आखिरी टाइम के ऊपर जो इसने दोबारा रिकवरी ली है। अच्छा, आज ये एक्स भी हो चुका हुआ है, इसने 25% का जो है वो डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ था। ठीक है, तो जिनके पास पड़ा था उनको 25% का डिविडेंड भी मिल जाएगा। और इसने जो आज की क्लोजिंग दी है वो दी है 788 रुपए 77 पैसे के ऊपर। 250 मिलियन के प्लस का वॉल्यूम था, 2 मिलियन और तकरीबन 60 लाख के करीब जो है इसके अंदर आज वॉल्यूम ट्रेड हुए। अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है? देखिए, इसके अंदर जो मेजर एक बाउंड रेंज है ना, जहाँ पे काफी अरसा ये कंसोलिडेट करता रहा है, वो लेवल है इसके पास 605 रुपए से लेकर के जो है वो 695 रुपए, यानी कि 90 रुपए का इसका ये बाउंड रेंज का था एक लेवल। 600 से आप राउंड फिगर लगाते हैं तो 700 का लगा ले, तो 100 रुपीज के दरमियान जो है काफी अर्सा कंसोलिडेट करता रहा है। फिर अगर इसको हम मजीद शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर लेके आते हैं तो 660 रुपए से 690 रुपए 695 रुपए का लेवल जो है इसके दरमियान ये काफी अर्सा कंसोलिडेट करता रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब इसने यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा वही लेवल जो मैंने बताया, यहाँ पे जो है काफी अरसा पीछे जो है ये इसी लेवल के अंदर कंसोलिडेट इसने किया है। अब यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो TP1 हिट हुआ, TP2 हिट हुआ, उसको ब्रेक किया तो 950 के करीब जाकर के जो है इसने हाई लगाया। फिर थोड़ा सा जो है कूल ऑफ का टाइम इसके अंदर आया और स्लाइटली सा जो है डिक्लाइन इसमें देखने को मिला हमें। सॉरी, फिर उसके बाद जो है ये सारा जो है वो नीचे ड्यू टू वॉर और ग्लोबल टेंशन की वजह से जो है इसके अंदर डाउनफॉल हमें देखने को मिला, नीचे आ गया काफी ज्यादा। ये इसने गैप जो है वो यहाँ पे बनाया एक, और इसने वहीं जाके सपोर्ट लिया जो लेवल था इसका 660 रुपए का मेजर सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे इसने आकर सपोर्ट लिया और फिर दोबारा जो है वापसी इसने ली है। 700 को इसने ब्रेक किया, दोबारा वही लेवल इसका रेजिस्टेंस लेवल। अभी करंटली जहाँ पे ये मूव कर रहा है बड़ा अच्छा बाइंग एरिया है। अगर ये 790 को सस्टेन करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर इसके बाद हमारे पास जो टारगेट है वो इसके दोबारा वापसी के चांसेस है 900 की तरफ। 790 को सस्टेन करने के बाद जो इसके अंदर पहला हमारा टीपी बनेगा, जो कि इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, वो 815 रुपए का है। 815 जो है हमारे पास पहला एरिया है रेजिस्टेंस का, उसको ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद जो अपसाइड का हमारे पास पोटेंशियल है
वो इसके अंदर हमें इंशाल्लाह देखने को मिलेगा 850 पहला लेवल, बल्कि 845 रुपए, 845, फिर उसको सस्टेन करता है तो 875 रुपए का लेवल है, और फिर 890 रुपए का लेवल है, और फिर हमारे पास जो है 913 रुपए का लेवल है, 915 का। तो ये इसका अपसाइड का पोटेंशियल है। स्टॉक बड़ी अच्छे लेवल के ऊपर है, एक्स भी हो चुका हुआ है, लेकिन ज्यादा गिरा नहीं है। एक्स होने के बावजूद भी जो है ना, इसके अंदर दोबारा वापसी जो है रिकवरी हमें देखने को मिली, और मार्केट के डाउनफॉल के अंदर भी जो है अच्छा परफॉर्म कर गया, जिसके अंदर एक अच्छी बाइंग की जा सकती है। आपके पास अगर आप देखते हैं तो 740 रुपए अपना जो है अपने स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि स्टॉक बड़ा है तो इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम अपना एक्सटेंडेड रखेंगे। 740 के नीचे अगर आके ट्रेड करवाता है तो फिर एग्जिट होगा। और अपसाइड का पोटेंशियल जो है इसके अंदर मैंने आपको टीपी बता दी है, टीपी 1 2 3 4 जो लेवल बताए हैं वो इसके जो है रेजिस्टेंस लेवल भी हैं और टीपी भी है। ठीक है, वह इनके ऊपर आप जाकर के जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और बाइंग जोन जो है इसका अंदर वही बनेगा अभी करंटली जहाँ पे मूव कर रहा है, 770 पैसे लेकर के जो है वो 780 रुपए 85 रुपए का जो लेवल है इसका अंदर इशारा बाइंग एरिया है। 790 को ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, ये एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने के बाद इसके अंदर जो है इंशाल्लाह अपसाइड के पोटेंशियल देखने को मिलेंगे। ये होगी आज की ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस। हमारी सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कम्युनिटी हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको जो है वो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस, इंडेक्स का एनालिसिस, मार्केट की ड्यूरिंग द डे मार्केट के बारे में जितनी न्यूज आ रही है, और KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस ये आप यहाँ पे मॉर्निंग में आपको मिल जाता है। ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइन करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाइजेक्स। अल्लाह हाफिज।